अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्जिटिंग एमएस एक्सेस। कल हमने देखा था कैसे हम ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, मीन के एक न्यू डेटाबेस, और कैसे कोई पहले से एग्जिस्टिंग डेटाबेस है तो उसे ओपन करते हैं। कुछ इसके इंटरफेसेस भी हमने देखे थे। हमने ये भी देखा था कि किस टूल से किस वर्जन को हमने स्टडी करना है एमएस एक्सेस का। तो आज भी उसी रेलेवेंट कुछ छोटी छोटी सिंपल चीज़ें हैं। सबसे पहले तो एग्जिटिंग एमएस एक्सेस हमने ये तो देख लिया, ओपन कर लिया। ओपन करके हमने उसमें वर्किंग कर ली, हमने उसके अंदर ब्लैंक डेटाबेस को क्रिएट किया, टेबल्स बनाए, जो जो हम करना चाह रहे थे सब कुछ कर लिया। अब जब हम किसी टूल को ओपन करते हैं, जैसे अब हमने एक डेटाबेस को लोड कर रखा है मेमोरी के अंदर, तो जाहिर बात है उससे हमारी मेमोरी हैवी हो जाती है। तो जब हमारा टास्क कंप्लीट हो गया है तो ये भी ज़रूरी है कि अब हम उसे क्लोज़ कर दें, उसे बंद कर दें, उसे एग्ज़िट कर दें, ताकि वो मेमोरी से निकले और ताकि हमारी मेमोरी हैवी ना रहे। ठीक है, तो इसलिए हम एमएस एक्सेस को बंद कर देते हैं जब हमारा प्रोसेस, जो भी हमारा टास्क होता है वो कंप्लीट हो जाता है। बंद करने के सिंपल से मेथड्स हैं। पहला, फाइल पे क्लिक करें, जो आपके कॉर्नर में एक फ़ाइल का बटन होता है, उस फाइल पे क्लिक करें जहाँ से नॉर्मली हम सेव वगैरह करते हैं एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल में आपने ये चीज़ें की होंगी। उसी पे आप करेंगे क्लिक तो एंड पे एक ऑप्शन होगी एग्ज़िट की। आप उस एग्ज़िट पे क्लिक करेंगे तो आपका वो इंटरफेस एंड हो जाएगा और आप मेन स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। ये दूसरा सबसे सिंपल मेथड, जो आपके राइट टॉप कॉर्नर पे एक क्रॉस का निशान होता है, आपने सिंपली उस क्रॉस को प्रेस कर दिया तो उससे भी क्या होगा कि आप उस स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरफेस। ये डेटाबेस में हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की एप्लीकेशन विंडो का इंटरफेस है। यानी जब हम ओपन करते हैं, अभी हमने किसी डेटाबेस को ओपन नहीं किया तो उससे पहले का इंटरफेस कुछ इस तरह का होता है। अब फिर से बता दूं कि डिफरेंट वर्जन्स में डिफरेंट किस्म के इंटरफेसेस हो सकते हैं। हम यहाँ पे 2000 को स्टडी कर रहे हैं। आपके सिस्टम में हो सकता है कोई और वर्जन हो सकता है उसका इंटरफेस थोड़ा बहुत चेंज हो, लेकिन चेंज एज सच नहीं होगा कि बिल्कुल ही कोई चीज़ चेंज होगी और बिल्कुल फंक्शनैलिटी चेंज होगी, नहीं। आइकन्स की जगह चेंज होगी हो सकता है, लेकिन मेन चीज़ें यही होंगी। हो सकता है कि आपके पास आप जब इंटरफेस ओपन करें तो आपके पास ऐसा इंटरफेस ना आए। आप जब एमएस एक्सेस को ओपन करें आपके पास इस किस्म की स्क्रीन ना आए, लेकिन फिर भी आप अगर इससे फेमिलियर हो जाते हैं, इसको पहचान लेते हैं, इसे समझ लेते हैं, तो फिर कोई भी टूल आ जाए, ऊपर नीचे कुछ चीज़ें बस चेंज होंगी, आप उस इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट कर सकेंगे। ये आपने याद रखना है। इस इंटरफेस के अंदर देखें तो हमारे पास डिफरेंट किस्म की बार्स हैं। हम कुछ ही बार्स को यहाँ पे मेन बार्स को हम स्टडी करेंगे। ये जो बार होती है इसे हम कहते हैं टाइटल बार। फ़िलहाल हमने क्योंकि किसी डेटाबेस को ओपन नहीं किया हुआ, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हमारे टूल का नाम यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आ रहा है। अगर आप किसी डेटाबेस को ओपन कर लेते हैं तो उस डेटाबेस का नाम और फिर उसके साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस लिखा हुआ आने लग जाता है। क्योंकि ये एप्लीकेशन विंडो, अभी हमने किसी डेटाबेस को ओपन नहीं किया, इसलिए सिर्फ यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस लिखा हुआ आ रहा है। ये टाइटल बार होगी। टाइटल बार के बाद नीचे हमारे पास होती है ये मेन्यू बार है। ठीक है, इसे मेन्यू बार कहा जाता है। मेन्यू बार क्यों कहा जाता है? वैसे तो हम फर्स्ट ईयर में टूल बार, टाइटल बार, मेन्यू बार इन सब को स्टडी कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, आपको इनका पता होगा, लेकिन फिर हम यहाँ पे इनको डिस्कस कर लेते हैं। इन्हें मेन्यू बार इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके किसी मतलब फॉर एग्जांपल मैं फ़ाइल पे क्लिक करती हूँ, मैं व्यू पे क्लिक करती हूँ तो एक अलग मेन्यू ओपन हो जाएगा। ठीक है, इनके अलग अलग अपने मेन्यूज़ होते हैं जिसके अंदर अपने अपने डिफरेंट किस्म के टूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी
मेन्यू बार में आइकन्स मौजूद हैं। आइकन्स तो हम नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि ये टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ मौजूद है, फाइल हो गया, एडिट हो गया। तो ये हर एक हमें अलग किस्म का मेन्यू प्रोवाइड करता है। फिर इसके बाद नीचे जो हमारे पास है ये पूरी क्या कहलाती है, ये टूल बार कहलाती है। डिफरेंट टूल्स, छोटे छोटे आइकन्स, छोटी छोटी शेप्स की फॉर्म में बने हुए होते हैं। आपने जिस टूल का इस्तेमाल करना है आप उस पर क्लिक करके उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे शो नहीं हो रही, लेकिन स्क्रॉल बार्स होती हैं, वो आपको पता है। स्क्रॉल बार्स क्या होती हैं, मीन आपके इंटरफेस के एंड पे आपने अगर अपनी स्क्रीन पे मौजूद डाटा को लेफ़्ट साइड या राइट साइड पे मूव करके देखना है तो वो स्क्रॉल बार्स काम करेंगे, या ऊपर या नीचे के लिए आप यहाँ से स्क्रॉल बार्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी इसमें चीज़ आ जाती है स्टेटस बार। स्टेटस बार बिल्कुल एंड पे होती है, इस MS एक्सेस की स्क्रीन के एंड पे यहाँ पे मौजूद होगी। और स्टेटस बार हमें बता रहा होता है स्टेटस के बारे में, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किस स्टेटस में काम कर रहे हैं। लाइक कैप्स लॉक में आप वर्किंग कर रहे हैं, आप नॉर्मल टेक्स्ट को यूज़ करते हुए वर्किंग कर रहे हैं, आपने नम लॉक ऑन किया हुआ है, तो वो स्टेटस यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होता है। तो इंटरफेस में हमने कुछ चीज़ें देखी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं ये। हमने देखा टाइटल बार के बारे में, हमने देखा मेन्यू बार, फिर हमने देखा टूल बार, स्टेटस बार और स्क्रॉल बार्स। ठीक है, इस इंटरफेस के बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे टूल बार एंड मेन्यू बार का कुछ डिफरेंस है। सिंपल सी चीज़ें हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है ये टूल बार मेन्यू बार क्या है। वैसे भी हमने डिस्कस भी किया, तो वहाँ से भी आपके माइंड में भी कुछ डिफरेंसेस आ रहे होंगे। तो वही डिफरेंसेस ही हैं बेसिकली। सबसे पहले टूल बार के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो टूल बार में कहा जाता है बटन्स दैट मोस्टली डिस्प्ले आइकन्स ऑन देम। ठीक है, यानी छोटे छोटे बटन्स होते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा ना, ये छोटे छोटे बटन्स हैं, छोटे छोटे आइकन्स हैं, हर एक पे क्लिक करूँगी कोई ना कोई वर्किंग परफॉर्म हो जाएगी। तो इसमें बटन्स और आइकन्स होते हैं। जबकि मेन्यू बार में अगर हम देखें तो मेन्यू बार में आइकन्स भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है, टेक्स्ट। इसकी एग्जांपल ये देख लें, ये हमारे पास मेन्यू बार में फुल टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई आइकन्स नहीं होते। सेकंड है एक्सेसिबल मोर क्विकली देन मेन्यू बार। एक्सेसिबल मोर क्विकली क्योंकि हमारी स्क्रीन पे ये हर वक्त मौजूद होते हैं। टूल बार्स तो हर वक्त मौजूद होंगे, डायरेक्ट जाके आपने उसे क्लिक करके उस प्रोसेस को परफॉर्म कर लिया। लेकिन जो मेन्यू बार होते हैं लेस क्विकली क्यों होते हैं, पहले मेन्यू सेलेक्ट करें, फिर उसके अकॉर्डिंग मेन्यू ओपन होगा, फिर उसमें से जाके अपने जो भी आपका टास्क है उसके अकॉर्डिंग किसी आइकन की सिलेक्शन करें, फिर उसे परफॉर्म करें, तो वो थोड़ा सा टाइम पीरियड उसमें हमारा ज़्यादा लग जाता है। ऑप्शंस ऑफ टूल बार अपीयर्स ऑन स्क्रीन परमानेंटली, जैसे भी मैंने बताया कि टूल बार्स तो हर वक्त स्क्रीन पे रहते हैं, जबकि मेन्यू बार चेंज होते रहते हैं। आप जिस मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास मेन्यू ओपन हो जाएगा। ऑप्शंस ऑफ मेन्यू बार अपीयर्स व्हेन यूजर क्लिक द मेन्यू। ठीक है, फिर उसके बाद है ऑक्यूपाइज मोर स्पेस ऑन स्क्रीन। जो टूल बार होते हैं क्योंकि वो हर वक्त स्क्रीन पे रहते हैं, ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा स्पेस ले रहे होते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे उन्होंने ज़्यादा स्पेस ली हुई है। लेकिन ऑक्यूपाइज लेस स्पेस ऑन स्क्रीन, जो मेन्यू बार्स के आइकन्स होते हैं वो लेस स्पेस लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, एक फाइल है, ठीक है, या इस फाइल पे जब मैं क्लिक करूँगी तभी इसका जस्ट मेन्यू ओपन होगा, और उस टाइम पे मैं उससे क्लिक करूँगी, उसे यूज़ करूँगी और फिर वो क्लोज़ हो जाएगा। तो ये सिर्फ किसी किसी टाइम स्क्रीन पे स्पेस लेते हैं, लेकिन टूल बार हर टाइम स्क्रीन पे होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि टूल बार ज़्यादा स्पेस ले रहे होते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद डेटाबेस विंडो के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जब हम डेटाबेस की विंडो ओपन करते हैं फिर किस किस्म का इंटरफेस हमें देखने को मिलता है। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया, हमने एक्सेस ओपन किया, एप्लीकेशन विंडो थी, उसमें हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब वो इंटरफेस तो रहता ही है, ठीक है, यानी कि वो मेन्यू बार, वो टूल बार, स्क्रॉल बार्स वो तो होंगे ही, लेकिन जब स्पेसिफिकली आप किसी डेटाबेस को ओपन कर लेंगे तो आपकी स्क्रीन पे डेटाबेस की विंडो भी साथ में ओपन हो जाएगी।
MS एक्सेस की भी रहेगी, यानी कि ऊपर टाइटल बार MS एक्सेस का आ रहा है, नीचे मेन्यू बार MS एक्सेस की आ रही है, ठीक है। लेकिन डेटाबेस ओपन होगी तो डेटाबेस का भी एक स्ट्रक्चर, एक इंटरफेस आपको नज़र आने लग जाएगा। इसमें भी क्या होता है, डेटाबेस विंडो में सबसे पहले हमें डेटाबेस का टाइटल नज़र आ रहा होता है, फिर उसकी टूल बार नज़र आ रही होती है, फिर हमारी स्क्रीन, डेटाबेस की स्क्रीन दो पोर्शन में डिवाइड होती है। एक पोर्शन लेफ़्ट, अभी हम उसे देखेंगे भी, एक पोर्शन होता है लेफ़्ट साइड, ठीक है, और ये स्पेस में कम होता है, और एक पोर्शन होता है राइट साइड जो स्पेस में थोड़ा ज़्यादा होता है। लेफ़्ट में 7 बटन्स होते हैं, उन 7 के 7 बटन्स को डिस्कस भी अभी हम करेंगे कि वो 7 बटन्स कौन से होते हैं और क्या काम कर रहे होते हैं। वो 7 बटन्स होंगे, सही। और राइट साइड पे लिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगी, यानी आपके डिफरेंट, फॉर एग्जांपल टेबल्स हैं तो कौन कौन से टेबल्स हैं, या आपने कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रखे हैं, या उन ऑब्जेक्ट्स की क्या क्या वर्किंग है, वो राइट साइड पे होती है। यानी हम कह सकते हैं राइट साइड थोड़ी एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें डाटा को शो करवा रही होती है। इवन जब हम किसी टेबल को ओपन कर लेते हैं तो राइट साइड पे ही हमें वो नज़र आना शुरू हो जाता है। तो राइट साइड थोड़ी एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें कुछ क्लियर इमेजेस दे रही होती है, जबकि लेफ़्ट साइड पे 7 बटन्स होते हैं जो हमें शो हो रहे होते हैं। और वो 7 बटन्स कौन से हैं? सबसे पहले आता है हमारे पास टेबल्स। टेबल्स की बात करें तो आप लोगों को पता है टेबल्स क्या होते हैं। डेटाबेस है ही कलेक्शन ऑफ टेबल्स, कलेक्शन ऑफ रिलेशंस। तो पहला पहला हमारे पास बटन होता है टेबल का। टेबल पे क्लिक करके आप टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स के साथ कोई भी वर्किंग करनी है तो आप कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास आता है क्यूरीज। अच्छा, कल एक स्टूडेंट ने क्यूरी के बारे में क्वेश्चन भी किया था, क्यूरीज क्या होती हैं। क्यूरीज को हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में करेंगे। क्यूरीज की हम चैप्टर 6 में टाइप्स भी पढ़ेंगे। क्यूरीज को काफ़ी सारा आगे हमने डिस्कस करना है। यहाँ पे मैं आपको इतना बता देती हूँ कि क्यूरीज ना इंस्ट्रक्शंस हम कह सकते हैं जो हमारी डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करती हैं, और उन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हुए, यानी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने डेटाबेस को कोई बात कहनी है, मैंने डेटाबेस में से कोई डाटा लेना है, मैंने डेटाबेस को कोई डाटा देना है, कोई डाटा डिलीट करना है, कुछ अपडेट करना है, तो उसके लिए मैं एक टूल क्यूरी का इस्तेमाल कर सकती हूँ। ठीक है, उस क्यूरी को हम लिखते हैं, हम उसके अंदर कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ टेबल्स का जिक्र करते हैं, किस टेबल पे क्या काम करना है आपने, और फिर वो क्यूरी जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म हो जाता है। चैप्टर 2 के अंदर हमने पढ़ा था व्यू का एक टॉपिक, और उसमें हमने देखा था क्रिएट व्यू एज, और फिर हमने अपने व्यू को नाम दिया था, फिर हमने बताया था कि किस टेबल से हमने कौन कौन सी फील्ड्स लेनी है। याद है वो जो चीज़ थी ना, वो क्रिएट व्यू, वो सारा वो क्यूरी थी। हमने अपनी डेटाबेस में से एक व्यू बनाना था तो हमने क्यूरी लिख के चला दी। तो इस किस्म की जो रिटन फॉर्म की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिसमें हम कुछ कुछ कीवर्ड्स, टेबल्स का हवाला, फील्ड्स का हवाला दे रहे होते हैं, कुछ कंडीशंस लगा रहे होते हैं, वो क्यूरीज कहलाती हैं। फिर आती है फॉर्म। फॉर्म हमारे पास होती है एक ऐसा इंटरफेस जिसे हम मोस्टली अपनी एप्लीकेशन इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं, और ये जो फॉर्म होते हैं ये यूज़ होते हैं टू इनपुट डाटा इन द डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस में डाटा डालने के लिए फॉर्म का इस्तेमाल होता है। जैसे सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं, आप लोग एडमिशन लेते हैं तो आपको एक एडमिशन फॉर्म दिया जाता है, सही। नेम होगा, फादर नेम होगा, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, मैट्रिक रोल नंबर, डिफरेंट किस्म की उसमें फील्ड्स होती हैं, सही। तो उस फॉर्म को आप फिल करके सबमिट करवा देते हैं। उसी फॉर्म से ही फील्ड्स निकाल के डेटाबेसेस बनाई जाती हैं। तो फॉर्म क्या है? फॉर्म आपका वो इंटरफेस है जिसमें यूज़र इनपुट करता है डाटा, और वो इनपुट किया हुआ डाटा आगे किस में चला जाता है? डेटाबेस में। फिर आती है रिपोर्ट। रिपोर्ट हमारे पास आउटपुट होती है। जैसे फॉर्म इनपुट था ना,
फॉर्म का काम था डेटाबेस में डाटा डालना, रिपोर्ट का काम होता है डेटाबेस में से डाटा निकालना। डेटाबेस में कुछ डाटा पड़ा है, मैंने कुछ क्राइटेरिया दिया, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमारे पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा जो हमारी रिपोर्ट होगी। जैसे सपोज आप लोग रिज़ल्ट चेक करते हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर का आपने अभी रिज़ल्ट चेक किया होगा, आप बोर्ड की साइट पे गए होंगे रिज़ल्ट के लिए, उन्होंने आपको एक इंटरफेस दिया होगा, एंटर योर रोल नंबर, और आपने रोल नंबर एंटर किया, तो आपने इनपुट दी, आपने जिस इंटरफेस पे इनपुट दी वो इंटरफेस आपका फॉर्म था, सही। वो रोल नंबर आगे किसी डेटाबेस पे गया, डेटाबेस पे जाके उस रोल नंबर के अकॉर्डिंग जो टेबल में डाटा पड़ा था वो निकला, और उस टेबल की फॉर्म में नहीं बल्कि एक रिपोर्ट की फॉर्म पे आपको अपनी स्क्रीन पे रिज़ल्ट शो हो गया। वो जो रिज़ल्ट आया आपकी स्क्रीन पे वो क्या था, वो रिपोर्ट थी, जिसमें आपका नेम, फादर नेम, इंस्टीट्यूट का नेम, आपका रोल नंबर, और फिर नीचे किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, क्या परसेंटेज है, वो सब कुछ गिवन था। तो वो जो आपके पास डेटाबेस ने आपको कोई आउटपुट दी वो क्या है, वो रिपोर्ट है, ठीक है। अच्छा, ये जो चार हमने पढ़े, टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म और रिपोर्ट, ये सबसे मेन कंपोनेंट्स हैं हमारी डेटाबेस के अंदर। इन चार मेन कंपोनेंट्स का ही इस्तेमाल करते हुए हम मोस्टली डेटाबेसेस बना रहे होते हैं, डाटा इनमें डाल रहे होते हैं, डाटा इनमें से एक्सेस कर रहे होते हैं, इनके ऊपर डिफरेंट किस्म की वर्किंग्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके बाद जो आते हैं ना पेजेस, मैक्रोस और मॉड्यूल्स, ये भी यूज़ होते हैं बहुत सी जगहों पे, ये भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन रेलेवेंट वर्किंग ही दे रहे होते हैं तकरीबन। जैसे फॉर एग्जांपल पेजेस की अगर हम बात करें तो पेजेस एक्सेस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर हमने सपोज़ वेब पे कोई पेज रिप्रेजेंट करवाना है, किस तरह से होगा, उसके लिए हम पेजेस का इस्तेमाल करते हैं। मैक्रोज, अगर हमने कोई सीक्वेंस टास्क के परफॉर्म करने हैं, सपोज़ अगर मैंने कोई भी टेबल है उसके ऊपर मैंने कुछ 5-6 टास्क एट अ टाइम अप्लाई करने, इम्प्लीमेंट करवाने हैं, तो मैं उन 5-6 टास्क को एक बटन की फॉर्म में बना के उसे स्क्रीन पे टूल बार के साथ अपना बनाया हुआ आइकन लिख दूँ, रख दूँ, तो मैं जब भी उस मैक्रो पे क्लिक करूँगी तो वो टास्क सारे के सारे परफॉर्म हो जाएंगे। टाइम सेविंग के लिए हम मैक्रो का इस्तेमाल करते हैं। मॉड्यूल्स भी सेम इसी तरह से, VBA विजुअल बेसिक को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर सपोज़ हमने कोई टास्क परफॉर्म करना है, जैसे हमारे पास विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस होती हैं ना, एप्लीकेशन डिज़ाइन करने के लिए कोई मॉड्यूल्स बनाने हैं, कुछ पीसीस बनाने हैं, उन पीसीस के ऊपर वर्किंग करनी है, स्क्रीन पे क्या क्या चीज़ें नज़र आने वाली हैं, तो उसके लिए हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स, कोड मॉड्यूल्स बनाते हैं। उन छोटे छोटे कोड मॉड्यूल्स को फिर इकट्ठा करके एक एप्लीकेशन इंटरफेस बनाया जाता है। तो उन मॉड्यूल्स के लिए हम यहाँ पे क्लिक करके मॉड्यूल्स को क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये डेटाबेस विंडो का इंटरफेस है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। यहाँ पे देखें तो ये डेटाबेस का नेम DB1 डेटाबेस साथ लिखा हुआ आ रहा है ताकि आपको समझ आए कि ये डेटाबेस है। फिर उसके बाद स्क्रीन के 2 पोर्शन, ये राइट साइड जिसका मैंने आपको बताया था स्पेस में ज़्यादा होता है, ये लेफ़्ट साइड, इसमें ये 7 बटन्स जिनको भी हमने डिस्कस किया है, और ये राइट साइड पे हमारे पास होते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टेबल के बारे में कुछ डाटा आ रहा है, लेकिन उन टेबल्स के अलावा टेबल टाइप जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो मोस्टली यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। तो ये स्क्रीन हमारी वो स्क्रीन है जो हम डाटाबेस को क्रिएट कर लेते हैं तो हमें नज़र आती है। फिर इसके बाद आपने उस डाटाबेस के साथ कोई टेबल क्रिएट करना है, कोई क्यूरी को चलाना है, फॉर्म के साथ वर्किंग करनी है, तो यहाँ से आप उन पर क्लिक करके उसके रेलेवेंट यहाँ से डाटा ओपन करके उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा डेटाबेस का इंटरफेस होता है। मेरे ख्याल में आज का लेक्चर काफ़ी इतना क्लियर होगा आपको। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।